स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। स्वागत है बेटा आपके आज के फोर्थ लेक्चर में। हम जो 10th क्लास का लेक्चर कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो बेटा हमने 12.2 स्टार्ट कर रखी है। हमने 5 क्वेश्चन कर चुके थे, 5 क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चन है 6 टू आगे जो, तो बेटा अपना 6th क्वेश्चन है। देखो बेटा मेरे पास बुक्स है, तो प्लीज़ आप बुक से क्वेश्चन को देख लीजिए। तो बेटा अपना जो क्वेश्चन है 6th, वो है एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस है वो अपने पास कितनी है बेटा, ध्यान से देखना, 15 सेंटीमीटर। और जो अपने पास एंगल दिया हुआ है उसमें क्या है, एंगल सस्पेंडेड बाय 60 डिग्री एट सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का मेजर और माइनर सेगमेंट हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ। ठीक है बेटा, इनका एरिया निकालना है। और हमने साथ में ये दे रहा है कि जो पाई की वैल्यू है वो ये यूज करनी है, और √3 की वैल्यू हमने 1.73 यूज करनी है। तो बेटा ध्यान से देखिए, तो मैं आपको दोनों तरीके, जो आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, देखो बेटा अगर आपको बेसिक बातें पता है, जो मैंने बेस कराया था वो आपको बिल्कुल आपको ऑन टिप्स है, अच्छी तरह आता है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, तो मात्र केवल और केवल 40 से 50 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर चुके होंगे। और साथ में कैलकुलेशन थोड़ा सी और टाइम ले जाएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज मैं आपसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप बेसिक पढ़े, बेसिक पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन सोल्व करिए। तो बेटा माइनर सेगमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया गया है, उसके अंदर एक रेडियस, दो रेडियस दे रखी है सेंटर के ऊपर, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री, और ये एक कोड दी हुई है। ये हमारी माइनर सेगमेंट है, और बाकी जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो हमारा मेजर सेगमेंट है, ये हमारी माइनर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसे तो ध्यान दीजिए बेटा, थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिवाइड में 360 इंटू वैल्यू यूज की मैंने 3.14 डिवाइड में 100। आर स्क्वायर अपने पास है बेटा, आर की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब मैंने एक बात बताई दी थी, इफ आपके पास थीटा बेटा या तो 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री हो, तो आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा, वो क्या होगा, √3/4 आर ए स्क्वायर। तो बेटा ध्यान दीजिए, तो √3 की वैल्यू हमें दे दी 1.73, पॉइंट को उठाएंगे तो डिवाइड में 100 और डिवाइड 4 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 50। तो आई होप आप इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिया, 157, 3 से कैंसिल 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लोगे। आई होप आप इतना कर सकते हो, मुझे विश्वास है बेटा आप पे। आप इस कैलकुलेशन को सोल्व, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना, इनकी मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये था बेटा अपने पास माइनर सेगमेंट। अब पढ़ते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए बेसिक हमने बातें क्या, देखो बेटा कैलकुलेशन का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने 1-2 क्लासेस और लेनी आज ही। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है बेटा, मेजर सेगमेंट का देखो हमने, या तो आप क्या करो, इस एरिया को कंप्लीट सर्कल में से माइनस कर दो, या हमने जो बेसिक में पढ़ा था 360 माइनस थीटा डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और साथ में बेटा प्लस में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो 360 माइनस 60, थीटा कितना हमने 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 360 माइनस 60 300 डिवाइड में 360, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3.14, पॉइंट को हटा दिया, डिवाइड में 100, 15 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये वाला बेटा √3 की वैल्यू है 1.73, और डिवाइड बेटा 4, इसको रूट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 15 इंटू 15। कहोगे सर आपने तो 100 बोला लेकिन 400, देखो बेटा जब नीचे 100 आया, नीचे 4 पहले से था, मल्टीप्लाई करवा दी, क्या बन जाएगा 400। तो 0 से 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर कैंसिल कर दिया 3 से, ये आ जाएगा 157, ये कैंसिल बेटा 5।
फिर से आप इसको क्या कर लेना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये भी मल्टीप्लाई करके ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो। क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन ये की ये है, बस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो क्या है वो बताता हूँ। तो अपने पास जो एंगल है बेटा वो क्या दिया हुआ है, सॉरी वो दे रहा है एक कोड ऑफ द सर्कल रेडियस, रेडियस दे दी 12 सेंटीमीटर, मीन्स अपने पास ये सर्कल है उसकी 2 रेडियस दी हुई है और 12 सेंटीमीटर की दोनों की लेंथ दे रखी है। दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है बेटा 120 डिग्री, क्या दे रखा है 120 डिग्री। और साथ में बेटा क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट। केवल हमने सेगमेंट क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट बोला, मीन्स इसमें माइनर मेजर का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब जो माइनर सेगमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था जो माइनर सेगमेंट होता है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है माइनर वर्ड। तो हम इन दोनों को बेटा ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने जो माइनर सेगमेंट पढ़ा उसके लिए क्या है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या पढ़ा था बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो बेटा थीटा अपने पास 120 डिवाइड में 360 पाई की वैल्यू, अब इसमें भी यही कंडीशन दे रखी है बेटा, पाई की वैल्यू है 3.14 और √3 की वैल्यू है 1.73। तो ध्यान दीजिए बेटा पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट को डालूंगा तो डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, माइनस में एरिया ऑफ √3/4 आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो अपने पास जो √3 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73, पॉइंट डालोगे तो डिवाइड में 100, इससे कैंसिल कर दिया बेटा 3 से कैंसिल कर दिया 4 से कैंसिल कर दिया 100, इससे कैंसिल कर दिया 3। तो बेटा आपको कभी देखा होगा मैंने जब क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं नीचे है ना 100 या 1000 10 राइट कैंसिल हो रहे हैं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर जैसे यार होते हैं मैं नहीं करता, क्यों नहीं करता, आसान करने के लिए क्वेश्चन। क्यों बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर में पॉइंट में दिक्कत आ जाती है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड में 100 है तो 2 पॉइंट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद 100 है तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो आप इसको, आई होप आप इसको सोल्व कर लोगे। तो अगर ये था अपना बेटा माइनर सेगमेंट, तो अपन समझ में आया बेटा। तो अगला क्वेश्चन कराएं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो तब तक। ए हॉर्स इज टाइड टू द पैक एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप grass width of the 15 centimeter by means 5 meter long rope. Find area of the part of the feet which is the horse grass and increase the second part है increase। ये कह रहे बेटा ध्यान से सुनना कि एक 15% सॉरी आई एम सॉरी क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर एक 15/15 का एक कोई भी स्क्वायर है, उसके अंदर बेटा क्या है घास यानी कि ग्रास बो रखी है या उग रही है, और एक हॉर्स यहाँ पे बांधा हुआ है, उसकी जो गल में रस्सी है बेटा रोप है वो यहाँ से यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, केवल यहीं तक घूम सकता है। लेकिन इसने जो पहला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि वो जो एरिया वो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ यानी कि वो एरिया निकालना है जो उस घोड़े ने यानी कि खाया ग्रास किया। तो इसका मतलब कि क्या खाया, तो यही जो पोर्शन है यही तो खा पाया, तो इधर तो घूमा जरूर था लेकिन यहाँ पे तो कोई घास ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, केवल ये वाला। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट है या फिर हमको पता है जो स्क्वायर के प्रत्येक 90 एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास बेटा 90 डिवाइड में 360 पाई की वैल्यू 22/7 और बेटा आर की वैल्यू क्या है 5 इंटू 5। तो ये था बेटा अपने पास। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 11। तो आप बेटा आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 5 इंटू तो ये आ जाएगा 5 + 25 और 25 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 डिवाइड में
कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अंदर इसी में एक बात कर रहे, ध्यान से सुनना। द इंक्रीज, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ये, द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इनसाइड 5 मीटर। 5 मीटर की बजाय यदि वो जो रोप है उसकी जो लेंथ है उसको हम 10 सेंटीमीटर कर दे, यदि आर की जो आर अब क्या कर दे 10 सेंटीमीटर कर दे, और इस क्वेश्चन में देखो उस पार्ट में नहीं दे रखा, इस पार्ट में क्या पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14। तो बेटा अपने पास थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा थीटा बेटा अपने पास 90 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 डिवाइड में 100 इंटू जो रेडियस आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 10 इंटू 10 से ये 10 से 10 कैंसिल, इससे कैंसिल 4 पे 2 से कैंसिल बेटा ये 152 ये आ जाएगा अपने पास 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो ये था अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 8th, ठीक है बेटा। 9th क्वेश्चन जो अपना अगला है वो ध्यान से पढ़िए। ए ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है, एक जो वायर है सिल्वर की उसको इस तरीके से मोड़ा गया है बेटा, एक सर्कल बना दिया गया, और उसमें क्या कह रहा है कि ये साथ में वायर से बनाया गया सर्कल है बेटा, और इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, जो इसका डायमीटर है ये वो दे दिया 35 mm। तो बेटा ध्यान दीजिए, मतलब जो अपना डायमीटर है वो है 35 mm, तो रेडियस क्या बताई थी, डायमीटर का हाफ होता है मीन्स 35/2 mm। और बेटा इसने क्या कहा था, वायर इज यूज्ड ऑल्सो यूज इन 5 डायमीटर, यानी कि 5 डायमीटर और बना रखे इसमें। एक तो ये हो गया बेटा, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और बेटा फिफ्थ ये हो गया। 5 डायमीटर और यूज कर लिए। तो अब क्या कह रहा है कि विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इनसे ना हमने 10 बराबर भागों में बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स, कितने भागों में बांट दिया 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया बेटा। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना, टोटल लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर, दूसरा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ध्यान से देखिए बेटा, यदि आपको बेस क्लियर है तो ये क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखो बेटा रेडियस है और हमें एक थीटा यानी कि हमने जो एंगल की जरूरत पड़ती है प्रत्येक वर्ड के अंदर उसका यूज करें। तो ध्यान से देखिए बेटा, कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारे पास, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। 360 को मैंने 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो एक भाग के पास कितना आया, यानी कि 10 पार्ट्स इक्वल टू 360। तो 1 पार्ट्स के अंदर एंगल कितना हो जाएगा बेटा 360 डिवाइड में 10 मीन्स 36 डिग्री, यानी कि जो हमारा ये एंगल है दोनों रेडियस के बीच में, एक के बीच में कितना आ जाएगा 36 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? अब ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, केवल लेंथ पूछी है बेटा, सिल्वर वायर की लेंथ कहाँ कहाँ से है ये देखिए। हम एक तो सर्कल पूरा सरकमफ्रेंस है, तो हम जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 2πr। एक तो सरकमफ्रेंस होगी पूरी, सरकमफ्रेंस के साथ साथ अपने पास क्या है 5 डायमीटर भी तो है, वो भी तो सिल्वर के बने हुए हैं भाई, सिल्वर से हमें काउंट है, तो इसका मतलब 5 तो बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू अपने पास नहीं दे रखी, तो 22/7 आर की वैल्यू 35/2 प्लस में 5 इंटू 35, 2 से 2 कैंसिल, इससे 5 110 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 285, ये हो जाएगा बेटा mm। केवल हमें लेंथ निकालनी। अब जो सेकंड पार्ट, ये समझ में आ गया,
सेकंड पार्ट है बेटा, वो क्या है, ध्यान से इसको मैं रफ कर रहा हूँ साइड से। अब सेकंड पार्ट में बोला जो दोनों ईच सेक्टर यानी कि एक जो सेक्टर बना उसका एरिया निकालना हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो अपने पास क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा 36 डिवाइड में 360 और पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब बेटा 30/5 अपॉन में 2। इससे कैंसिल कर दिया बेटा 10, इससे कैंसिल कर देंगे तो हम 5 से कैंसिल कर देंगे ये 2 से कैंसिल 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 385 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा अपना जो 9th क्वेश्चन था। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अपने पास क्या कह रहा है कि एक सर्कल को एक सिल्वर वायर से बनाया हुआ है, उसके अंदर 5 डायोमीटर यूज किए हैं सिल्वर के ही। तो पहले जो इसकी डायोमीटर दे रखी है वो लेंथ दे रखी थी 35 से mm और रेडियस क्या होता है बेटा डायोमीटर का हाफ। तो आप क्या करेंगे 35 डिवाइड बाई 2 mm। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, दूसरा पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो जो पहला क्वेश्चन था सिल्वर वायर यानी कि लेंथ बना निकालनी थी। तो यहाँ से देखो बेटा कंप्लीट, एक तो लेंथ कौन सी है इसके चारों तरफ है, चारों तरफ मतलब इसकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। साथ में लेंथ ये भी तो इनकी भी तो लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की। तो इनमें साथ ये सिल्वर वायर है भाई, तो 5 डायोमीटर तो प्लस में 5 डायोमीटर कर दिए मैंने। तो मैंने इसको आर की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लिया, 2 का 2 डी की वैल्यू 35 दे रखी है, सोल्व कर दिया मैंने 285। इसी प्रकार मेरे से क्या पूछा था एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। लेकिन साथ में मैंने देखो एरिया ऑफ सेक्टर के साथ थीटा की जरूरत पड़ रही थी। हमें इतना पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने होता है 360 डिग्री का होता है। उसको बराबर 10 भागों में बांटते हैं। तो एक भाग के लिए हमें कितना निकाल दिया 36 आ गया। थीटा की वैल्यू 36 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2। इसको सोल्व कर दिया जाएगा 385 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट, अगर कोई आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए।